नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज मैं आया हूं एक समस्या लेकर आप लोग के सामने। ये है पंडित खेड़ा। ये कृष्णा नगर क्षेत्र में आता है। ये क्षेत्र पंडित खेड़ा, और यहाँ 5000 से ऊपर मकान हैं। उनकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं और अब शायद सॉल्व भी होने वाली हैं। तो लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। आकाश जी, यहाँ समस्याएं क्या क्या हैं? बेसिक समस्या यही है कि बिजली की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और क्या कहते हैं, जो रोड और सड़कों का जो हाल है आप देख सकते हैं किस तरह। मैंने सुना कि बिजली यहाँ कई महीनों से नहीं है, कनेक्शन लोगों को मिल पा रहा है। साल भर हो गया, लगभग साल भर से ऊपर हो गया। ऐसे कैसे आप लोग अपना डेली काम कर रहे हैं? अभी बिल्डर्स ने तो फिलहाल बोला था कि लाइट आ जाएगा, इस बेस पे हमने चलो मकान ले लिया। बस ऐसा ही हुआ है कि अभी वो हमको सत्तावना देता रहा कि लाइट मिलेगा। बस अभी बिजली विभाग ने क्या बोला? बिजली विभाग तो यही बोल रहा है कि मुझे LDA ऑफिस से अगर मिले तो मैं भी NOC मिलेगी, तब मैं एग्री हूँ देने के लिए लाइट। हाँ जी, मतलब 1 साल से यहाँ इतने मकान हैं वो बिना बिजली के हैं। बिना बिजली के, विदाउट बिजली के सब स्टेट। देखा आपने, ये समस्या है। रोड की समस्या जो है वो बिल्डर खुद अपना करेगा, उसने कहा है वो करेगा। लेकिन जो बिजली की समस्या है वो सरकार को देनी है, बिल्डर को नहीं देनी है। लेकिन सरकार क्यों नहीं दे पा रही, ये नहीं समझ आ रहा है। आइए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ एक और हैं जिनका घर है, उनके यहाँ भी बिजली नहीं है। क्या स्थिति है कि कितने दिन से आपके यहाँ बिजली नहीं है? सर, ऐसा है कि यहाँ पे जो LDA के पूर्व में विहित प्राधिकारी ऋतु सुहास जी रही हैं, उन्होंने सितंबर 2019 में इस पूरे अलीनगर, सुनहरा और पंडित खेड़ा क्षेत्र को अवैध कॉलोनी के रूप में करार दिया था। क्यों? उनका ये कहना है कि ये जो क्षेत्र है, इसमें जो बने हुए मकान हैं उनका नक्शा LDA द्वारा स्वीकृत नहीं है। इस वजह से उन्होंने ऐसा एक आदेश निकाला जिसमें ये लिखा था कि इस क्षेत्र में जितने भी मकान बने हुए हैं उन्हें विद्युत कनेक्शन ना दिया जाए। और पिछले सितंबर 2019 से आज हो गए इस चीज़ को 2 साल। तो पिछले 2 सालों से कनेक्शन यहाँ बिजली के बंद हैं। लगभग 5000 से ज़्यादा परिवार। अच्छा, पहले जिन्हें कनेक्शन 2 साल से पहले मिले थे उनके कायम हैं? जी हाँ, नहीं, ऐसा था कि सर उस आदेश में ये भी लिखा हुआ था कि जिन्हें पूर्व में कनेक्शन दिए जा चुके हैं उनको भी नोटिस देते हुए संबंधित पक्ष का विद्युत संयोजन विच्छेदन कर दिया जाए। अच्छा जी, लेकिन उसके ऊपर फिलहाल बिजली विभाग ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि लोग जुट जाते हैं। और लेकिन अब बिजली ऐसी चीज़ है, देखिए, मूलभूत हमारे वो जरूरी है जी। लेकिन इसके बावजूद ये, अब इसे LDA की तानाशाही कहें या बिजली विभाग की तानाशाही कहें कि भाई आम आदमी तो देखिए दोनों विभागों के बीच में पिस रहा है। बिजली विभाग का ये कहना है कि हम तो कनेक्शन देने को तैयार हैं, आप LDA से ऑर्डर ले आइए। अब चक्कर क्या है कि LDA के जो क्षेत्र है, वो LDA का जो कार्य अधिकार का जो क्षेत्र है उसमें पहले ये नहीं आता था। यहाँ कई मकान ऐसे हैं जो LDA के क्षेत्र में ये आने से पहले के बने हुए हैं, लेकिन उन्हें भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसा सुनने में आया है कि माननीय हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उन्होंने कुछ बात की है MD साहब से। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ, प्रीपेड मीटर 2 किलोवाट तक के मुहैया कराई जाएंगे इस क्षेत्रवासियों को। तो अगर यदि वास्तव में ऐसा है तो उनके इसके लिए उन्हें कोटि नमन करना चाहेंगे। 2 चीज होती है, एक होता है अवैध नक्शे पे बना हुआ मकान और एक होता है बिजली। बिजली जब सर्कस लगता है या मान लीजिए आप एक छोटा सा मेला लगाते हैं तब भी आप कनेक्शन लेते हैं। तो बिजली का कनेक्शन ये उस पे वो नहीं मना कर सकते कि अवैध है। वो टेम्परेरी भी दे सकते हैं। हम एक मेला लगाते हैं तब भी हम बिजली लेते हैं। तो LDA अवैध रखा है, क्या रखा है, वो एक अलग चीज है। तो बिजली उनको देनी चाहिए। LDA से आपकी बात हुई कि जो अवैध वाला चीज है वो सॉल्व हुआ कि नहीं? ऐसा है सर कि ये समस्या यहीं की नहीं, लखनऊ की नहीं है, ऐसी तमाम कॉलोनियां पूरे देश में हैं। नहीं, वो तो है। और अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसा एक शासनादेश निकाला था जिसमें अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए उनसे शमन शुल्क लेने की योजना बनाई थी उन्होंने, कि भाई जो मकान बन चुके हैं, लोग बस चुके हैं, जो रह रहे हैं सालों से, भाई उसका तो आप चलिए एक बीच का रास्ता ये है कि आप शमन शुल्क उनसे आप ले लीजिए नक्शा पास कराने का, और बदले में जो उनकी सुविधाएं हैं वो आपने मुहैया करा सकते हैं। देख रहा हूँ कुछ लोग पैनल लगाए हुए हैं, सोलर पैनल लगा के काम कर रहे हैं। सोलर पैनल के सहारे ही लोग जी रहे हैं यहाँ इस पूरे क्षेत्र के। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन सोलर पैनल लगा है उधर पूरा कवरेज दिखा दें। सभी लोगों ने अपने घरों में लगाए हुए हैं क्योंकि लोगों ने फिर अपनी बिजली के लिए, कनेक्शन के लिए अधिकतर घरों में यही लगा हुआ है। तो अब आगे का रास्ता आप लोग ने क्या अपनाया है? अब रास्ता यही है सर, इसके लिए अब तो फिलहाल हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि डिप्टी CM ने जो आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन सरकार की तरफ से जो मिलता है वो सिर्फ मिलता ही, आश्वासन नहीं मिलता। उसके बाद क्या मिलता है वो समझ में नहीं आता।
जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा आश्वासन पूर्व में यहाँ के जो विधायिका हैं इस समय उन्होंने भी दिया था, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई हो ना सकी। और इससे पहले लोग ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के यहाँ भी गए, उन्होंने भी खुद बोला कि यहाँ कनेक्शन आप लोगों को मिलेगा, पिछले साल की बात है। कुछ नहीं हुआ जी, बिल्कुल पेपर में भी निकला था। ऊर्जा मंत्री के कहने से, गौर कीजिए, ऊर्जा मंत्री के कहने के बावजूद 1 साल से कनेक्शन नहीं हुआ, जबकि 2 साल हो चुका है। तो ये तो बहुत विकट हालात हैं। रोड खराब है वो तो अलग चीज है, अब तो बरसात जा चुकी है, वो तो चलिए फिर भी आप लोग कर लेंगे, लेकिन अब बिजली के लिए तो आप लोग को आवाज उठानी पड़ेंगी। बिल्कुल सर, एक संघर्ष समिति बन चुकी है इस पूरे क्षेत्र की, पंडित खेड़ा बिजली संघर्ष समिति के नाम से, और हमारे जो अरुण शुक्ला जी हैं वो उसे लीड कर रहे हैं, और उनके निर्देशन में हम लोग समय समय पर मीटिंग करते रहते हैं, जाते रहते हैं जहाँ जरूरी समझते हैं, जहाँ LDA भी जाते हैं, बिजली विभाग के दफ्तर भी जाते हैं, लेकिन हर बार वही आश्वासन दिया जाता है। लेकिन आज सुनने में ये आया है कि जो हमारे डिप्टी CM साहब हैं उन्होंने बात की है फ़ोन पर MD साहब से, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप परेशान न होइए, ये लोग आप दोबारा आपके पास नहीं आएंगे फिलहाल इस समस्या के लिए, और 2 किलोवाट तक के प्रीपेड कनेक्शन देने की बात उन्होंने कही है कि हम देंगे इन्हें, लेकिन अब कब तक देते हैं, कितना समय इसमें लगता है, इसकी कोई गाइडलाइन उन्होंने जारी की है ना, ऐसा कोई शासनादेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजिंदर सिंह साहब, क्या पोजीशन है? मैं देख रहा हूँ यहाँ बिजली नहीं है, आप लोग इसके लिए आवाज नहीं उठाए? आवाज उठाई, बहुत दूर तक पहुंचे हम लोग, VC गंगवार वगैरह वगैरह सब जगह हम लोग गए हैं, लेकिन योगी जी के यहाँ तक भी गए हैं, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं हुआ, बस दिलासा दिया गया। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? ये हमको भी साल भर हो रहा। तो साल भर पहले जब आप लिए होंगे तो निश्चित तौर पे आपने कहा होगा बिजली के लिए। 2019 में यहाँ थी बत्ती, हाँ पहले 2019 से ही बंद हुई है, पता चला हम लोग दौड़े भागे हैं, जब ये आपके बिजली विभाग में दौड़े हैं तब पता चला कि VC ने वहाँ LDO वालों ने लिख के दिया हुआ है कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। भाई क्यों नहीं दिया जाएगा? पब्लिक रह रही है, दे दिया जाए, हाँ टेम्परेरी कनेक्शन दिया जाए। भाई जैसे कोई मकान बनाने के लिए कनेक्शन दिया जाता है टेम्परेरी कनेक्शन, तो वैसे दिया जाए, उसको बाद में रिन्यूअल किया जाए। 1 रुपये यूनिट ज्यादा ही तो होगा, 2 रुपये यूनिट ज्यादा ही तो होगा। पंडित खेड़ा में पिछले 2 साल से बिल्कुल लाइट नहीं है, 2019 से नहीं है, तो इसको अवैध कॉलोनी घोषित कर दिया। कॉलोनी घोषित करें या जो भी करें, वो ये तो सब मिली भगत है जी, पैसा पहुंचा नहीं, अवैध हो गई। यही जब सरकार चाहेगी तो वैध भी हो जाएगी। तो आपको मकान लिए 1 साल हो गया? हाँ जी, साल भर होने के करीबन। साल भर से आपने कनेक्शन नहीं ले पाया? सोलर पैनल लगाए हैं साहब, 2-2.5-3 लाख रुपया खर्चा भी किए हैं, फिर सोलर से काम चला रहे हैं। सोलर से काम चला रहे हैं, सभी लोग चला रहे हैं यहाँ जो हैं। तो ये तो बहुत ही विडम्बना है, पूरे इंडिया में गांव-गांव में बत्ती दी जा रही है, सौभाग्य योजना, फलानी योजना, ढिमकानी योजना, प्रधानमंत्री जी की योजना जो चल रही है, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, हर घर में बत्ती, तो यहाँ तो मोमबत्ती भी नहीं है। बत्ती देख सकते हैं कितने अच्छे मकान बने हुए हैं यहाँ पर, और ये हालात है। ये बिजली विभाग की मिली भगत है LDA के संग। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम जी, मेरा नाम संध्या रानी है। कब से हैं आप यहाँ? जी, मुझे 14 नवंबर से 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल से आपके यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं हो पाया? नहीं, बिजली कनेक्शन नहीं है। और कैसे आप लोग हैं भाई? अब बस ऐसे ही सर्वाइव कर रहे हैं सोलर पैनल के साथ में, और उसमें भी क्या, जब बारिश आ जाती है, मौसम वैसा हो जाता है, तो फिर अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, सारे हम लोगों ने झेला। हमारे पास साधने हैं लेकिन हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे परेशान होते हैं, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये ढंग से हमारे चार्ज नहीं हो पाते हैं, नेटवर्क्स नहीं आते हैं, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो जब आपने लिया तो बिल्डर से उस समय बात नहीं हुई कि कनेक्शन कैसे होगा? अरे मकान तो हमें धोखे में मिल गया ना, बिल्डर्स ने हमें धोखा दिया। बिल्डर्स ने हमें झूठे दिलासे दिए कि बस अभी 15 दिन में लाइट आ रही, 15 दिन में हमारे सामने ये पोल भी गड़ गए, तो हमें लगा कि अब पोल गड़ गए हैं तो एटलीस्ट लाइट आ ही जाएगी, लेकिन ये थोड़ी पता था कि यहाँ पे लाइट ही नहीं आएगी। अपने ये हालात हैं यहाँ पे, बहुत ये लखनऊ है, और लखनऊ का ये दिल एरिया है कृष्णा नगर, यहाँ के ये हालात हैं। मैं किसी बहुत दूर एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की हालात हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। ये सभी लोग हैं कॉलोनी के, ये तो बहुत कम लोग हैं जो आपके सामने देख रहे हैं। ये सब लोग, जब मैं आया तो सब लोग आ गए हैं, सब लोगों ने अपनी समस्या वही बताई है जो सबने बताई है। चलिए एक किसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रत्नेश मिश्रा। रत्नेश जी, पंडित खेड़ा में ये हालात कब से हैं? सितंबर 2019। तो आप लोगों ने इसके बारे में आवाजें उठाई? हाँ, हर किसी से जाके मिले हैं। ऐसा क्या बोलते हैं लोग? आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 1 महीने में कर देंगे, अगले बुधवार कर देंगे। वो टेक्निकली रूप से क्या बोलते हैं ये बताइए। कुछ नहीं, कि आपको मिलना चाहिए, आपका अधिकार है। तो क्यों नहीं मिला? मदद कोई नहीं करता है, आश्वासन सब देते हैं, मदद कोई नहीं। क्यों नहीं मिला?
अब ये तो भाई ऊपर वाला ही जाने। जैसे आप, मैं एक आम भाषा में बात करूं कि आप गए बिजली कनेक्शन लेने, तो क्या बोलता है? बोलता है कि एलडी ने रोक लगा रखी है, कॉलोनी क्यों? अवैध है तो उस अवैध कॉलोनी की वजह से मुझे कनेक्शन नहीं मिलेगा। जी, और हम लोग नगर निगम का टैक्स पे कर रहे हैं। तब तो टैक्स भी नहीं होना चाहिए, पे कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए हमारे अवैध पास। जब है तो। वैलिड है, रसीद है। क्या नाम है आपका? सर सुनीता शुक्ला। कब से हैं आप यहाँ? सर 2019 से पहले हमने यहाँ मकान बनाया और उसके बाद जब कनेक्शन लेने गए तो पता चला यहाँ पे रोक लग गई है। मतलब जब से आप आई तब से आपको बिजली के दर्शन नहीं हुए? जी सर, बिजली के 2019 से सितंबर 2019 से रोक लग गई है यहाँ पे। क्यों लगी, आपने पूछा? सर LDA-BC का कहना है कि ये एरिया अवैध है और मध्यांचल के पास चाहिए तो उनको NOC चाहिए LDA-BC से, तो इस वजह से कनेक्शन यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं। और सर कोई मंत्री ऐसा नहीं है जिसके पास हम ना गए हों, कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जिसके पास हम लोग ना गए हों, सबको सब कुछ पता है, लेकिन 2 साल से कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। कितने मकान होंगे जिनके पास बिजली नहीं? सर मकान तो 17 से अबव ही है यहाँ पे। बाकी ऐसा है कि 2 घर में कनेक्शन है, बीच के घर में कनेक्शन नहीं है, या साइड में कनेक्शन है और बीच के घर में कनेक्शन नहीं है। देखिए कितनी अजीब सी बात है, बगल वाले के यहाँ बिजली है और हमारे यहाँ नहीं है। ये एक सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्यों, ये एक मामला है। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि आप बिजली पानी के बिना कैसे रह सकते हैं? क्या नाम है आपका? रजनीश झा। रजनीश जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? ये पिछले 1 साल से। 1 साल से रह रहे हैं। बिजली का दर्शन अभी तक नहीं हुआ? जी नहीं, बिल्कुल। कैसे आ गया बिना बिजली के? जी बिना बिजली के बिल्डर ने आपको अच्छे से मतलब माइंड वॉश किया? जी जी बिल्कुल। आखिर आप लोग क्यों नहीं जाते हैं सरकार के पास? बिजली विभाग में क्यों नहीं कंप्लेन करते हैं? कंप्लेन कई बार किया गया है लेकिन अभी तक कुछ क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि LDA ने जो है रोक लगा रखा है। तो LDA से बिजली का क्या लेना देना है? वही है ना, यहाँ पे कुछ बिल्डर का इशू हुआ था इन लोग के साथ, LDA के कुछ अधिकारियों के साथ, इसलिए उन्होंने कुछ पेच फंसा रखा है। जी देखा आपने, ये हालात हैं यहाँ पे, लोग कैसे रह रहे हैं ये उनका दिल जानता है। चलिए कल दूसरी जगह से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं तुषार शर्मा।